टेलीग्राम का डार्क साइड, छुपे हुए खतरों का पर्दाफाश। टेलीग्राम, ये पॉपुलर मैसेजिंग ऐप, प्राइवेसी के चैंपियन के रूप में जाना जाता है। हालांकि प्राइवेसी के इस लिबास के नीचे एक डार्क साइड भी है। टेलीग्राम साइबर क्राइम, एक्सट्रीमिज्म और गलत सूचनाओं का अड्डा बन गया है। हालांकि इसके नुकसान की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। टेलीग्राम के डार्क साइड को समझकर हम खुद को बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक सुरक्षित ठिकाना। टेलीग्राम का सबसे चिंताजनक पहलू साइबर क्रिमिनल्स के बीच इसकी लोकप्रियता है। ऐप का एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। हालांकि यूजर प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह दोधारी तलवार बन गया है। इसने अपराधियों के लिए बिना किसी रोक टोक के बातचीत करने और अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक सुरक्षित ठिकाना बना दिया है। टेलीग्राम पर साइबर क्राइम में कई तरह की अवैध गतिविधियां शामिल हैं। उग्रवाद के लिए उपजाऊ जमीन। टेलीग्राम के एन्क्रिप्टेड नेचर ने इसे उग्रवादी समूहों के लिए भी एक आकर्षक प्लेटफॉर्म बना दिया है। ये समूह दक्षिणपंथी संगठनों से लेकर टेररिज्मी नेटवर्क तक अपने प्रचार को फैलाने और नए सदस्यों की भर्ती के लिए प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी सुविधाओं का फायदा उठाते हैं। प्लेटफॉर्म के चैनल और ग्रुप्स, जिनमें हजारों सदस्य हो सकते हैं, उग्रवादी सामग्री के प्रसार के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान करते हैं। इस सामग्री में अक्सर नफरत फैलाने वाले भाषण, हिंसा के लिए उकसाना और हमले करने के निर्देश शामिल होते हैं। इन कम्युनिकेशन के एन्क्रिप्टेड नेचर के कारण अधिकारियों के लिए इन समूहों की निगरानी करना और उन्हें बाधित करना मुश्किल हो जाता है। टेलीग्राम को उग्रवाद की कई हाई प्रोफाइल घटनाओं से जोड़ा गया है। 2019 में न्यूजीलैंड में क्राइस्टचर्च मस्जिद की शूटिंग के अपराधी ने हमले को लाइव स्ट्रीम करने और अपना घोषणा पत्र साझा करने के लिए टेलीग्राम का इस्तेमाल किया था। इस दुखद घटना ने उग्रवादी विचारधारा को फैलाने में प्लेटफॉर्म की भूमिका को उजागर किया। टेलीग्राम पर उग्रवादी समूहों की मौजूदगी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सामंजस्य के लिए एक बड़ा खतरा है। यह ऑनलाइन उग्रवाद के प्रसार का मुकाबला करने के लिए प्रभावी कंटेंट मॉडरेशन रणनीतियों और टेक्नोलॉजी कंपनियों और सरकारों के बीच सहयोग की जरूरत को रेखांकित करता है। भ्रामक सूचनाओं का सुपर हाईवे। साइबर क्राइम और उग्रवाद के अलावा टेलीग्राम गलत सूचनाओं का अड्डा भी बन गया है। प्लेटफॉर्म में मजबूत कंटेंट मॉडरेशन नीतियों की कमी के कारण झूठी और भ्रामक जानकारी जंगल की आग की तरह फैल गई है, जिसके अक्सर खतरनाक परिणाम होते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान टेलीग्राम वायरस और टीकों के बारे में साजिश के सिद्धांतों और गलत सूचनाओं के लिए उपजाऊ जमीन बन गया। झूठे इलाज, सरकारी साजिशों के दावे और वैक्सीन विरोधी प्रचार प्लेटफॉर्म पर फैल गए, जिससे संभावित रूप से लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का पालन करने से रोका जा सकता है। टेलीग्राम पर गलत सूचनाओं के प्रसार के वास्तविक दुनिया के परिणाम हो सकते हैं। यह सूचना के वैध स्रोतों में विश्वास को कम कर सकता है, भय और दहशत फैला सकता है और यहां तक कि हिंसा को भी बढ़ावा दे सकता है। उदाहरण के लिए, अमेरिकी कैपिटल पर 2021 का हमला आंशिक रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिसमें टेलीग्राम भी शामिल है, पर फैलाई गई गलत सूचनाओं और साजिश के सिद्धांतों से प्रेरित था। टेलीग्राम पर गलत सूचना के प्रसार को संबोधित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें मजबूत कंटेंट मॉडरेशन नीतियां लागू करना, यूजर्स के बीच मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना और फैक्ट चेकिंग संगठनों के साथ सहयोग करना शामिल है। वित्तीय धोखाधड़ी का फलना फूलना। टेलीग्राम की गुमनामी और निगरानी की कमी ने इसे वित्तीय घोटालों के लिए भी एक प्रमुख स्थान बना दिया है। स्कैमर प्लेटफॉर्म की विशेषताओं का उपयोग यूजर्स को धोखा देने और उनके पैसे चुराने के लिए करते हैं, अक्सर विनाशकारी परिणामों के साथ। एक आम घोटाला नकली निवेश योजनाओं से जुड़ा है। स्कैमर निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करते हुए टेलीग्राम ग्रुप्स या चैनल बनाते हैं। वे पीड़ितों को लुभाने के लिए परिष्कृत रणनीति का उपयोग करते हैं, जैसे नकली प्रशंसा पत्र बनाना और ग्रुप्स के सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए बॉट्स का उपयोग करना। एक और प्रचलित घोटाला वैध व्यवसायों या व्यक्तियों का प्रति इम्पर्सनेशन है। स्कैमर बैंकों, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों या यहां तक कि दोस्तों और परिवार के सदस्यों की नकल करते हुए नकली प्रोफाइल बनाते हैं। फिर वे इन प्रोफाइल्सों का उपयोग यूजर्स को पैसे भेजने या संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए बरगलाने के लिए करते हैं। टेलीग्राम घोटालों के माध्यम से होने वाले वित्तीय नुकसान महत्वपूर्ण हो सकते हैं। पीड़ित अपनी जीवन भर की बचत खो सकते हैं
कर्ज में डूब सकते हैं या दीर्घकालिक वित्तीय कठिनाई भुगत सकते हैं। स्कैम होने का भावनात्मक टोल भी विनाशकारी हो सकता है, जिससे शर्म, अपराध बोध और अविश्वास की भावनाएं पैदा होती हैं। एक हथियार के रूप में गोपनीयता। जबकि टेलीग्राम की गोपनीयता सुविधाओं का उद्देश्य यूजर्स की सुरक्षा करना है, उनका उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। अपराधी और दुर्भावनापूर्ण लोग इन सुविधाओं का लाभ अपनी गतिविधियों को पहचान से बचाने और दंड से मुक्ति के साथ काम करने के लिए उठाते हैं। टेलीग्राम द्वारा दिया गया एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करता है कि केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही संदेशों को पढ़ सकते हैं। हालांकि यह निजी बातचीत की सुरक्षा के लिए फायदेमंद है, लेकिन इससे टेलीग्राम के लिए इन संदेशों की सामग्री की निगरानी या मॉडरेट करना भी असंभव हो जाता है। यह एक अंधा स्थान बनाता है जिसका अपराधी फायदा उठा सकते हैं। टेलीग्राम की सीक्रेट चैट सुविधा, जो संदेशों को स्वयं नष्ट करने के लिए सेट करने की अनुमति देती है, गोपनीयता को और बढ़ाती है। हालांकि इस सुविधा का उपयोग अपराधी अपने ट्रैक को कवर करने के लिए भी कर सकते हैं और कानून प्रवर्तन के लिए सबूत इकट्ठा करना और भी मुश्किल बना सकते हैं। हजारों सदस्यों के साथ समूह और चैनल बनाने की क्षमता गुमनामी की एक और परत प्रदान करती है। प्रशासक गुमनाम रह सकते हैं, जिससे अवैध या हानिकारक सामग्री फैलाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। जब सुरक्षा विफल हो जाती है, टेलीग्राम ने सुरक्षा उल्लंघनों का अनुभव किया है। 2019 में 4.2 करोड़ यूजर्स के फोन नंबरों का खुलासा हुआ। संपर्क सिंकिंग फीचर में भेद्यता का फायदा उठाया गया। शोधकर्ताओं ने एन्क्रिप्शन में दोष की खोज की। टेलीग्राम ने भेद्यता को ठीक कर दिया। यूजर्स को सतर्क रहना चाहिए। सरकारी कार्रवाई। गोपनीयता पर टेलीग्राम के रुख और दुर्भावनापूर्ण लोगों द्वारा इसके उपयोग के कारण दुनिया भर की सरकारों के साथ संघर्ष हुआ है। कई देशों ने आतंकवाद, अपराध और गलत सूचना के प्रसार के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए टेलीग्राम तक पहुंच को अवरुद्ध या प्रतिबंधित करने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए रूस ने 2018 में टेलीग्राम को प्रतिबंधित कर दिया जब कंपनी ने सरकार को एन्क्रिप्शन कुंजी प्रदान करने से इनकार कर दिया। प्रतिबंध को 2020 में हटा लिया गया था जब टेलीग्राम कुछ मामलों में अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया था। ईरान और चीन ने भी टेलीग्राम को अवरुद्ध कर दिया है, यह कहते हुए कि प्रदर्शनकारियों और असंतुष्टों द्वारा इसका इस्तेमाल संगठित होने और संवाद करने के लिए किया जाता है। ये सरकारें टेलीग्राम को सूचना पर अपने नियंत्रण और असंतोष को दबाने की उनकी क्षमता के लिए खतरा मानती है। टेलीग्राम और सरकारों के बीच चल रही लड़ाई डिजिटल युग में गोपनीयता, सुरक्षा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच तनाव को उजागर करती है। यह सामग्री को मॉडरेट करने और कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग करने में प्रौद्योगिकी कंपनियों की भूमिका के बारे में जटिल प्रश्न उठाता है। एक दोधारी तलवार। टेलीग्राम का सफर तकनीक के दोधारी स्वभाव का उदाहरण देता है। जबकि यह संचार के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करता है, इसकी विशेषताओं का उपयोग हानिकारक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म का भविष्य यूजर की गोपनीयता की रक्षा और दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों का मुकाबला करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने पर निर्भर करता है। टेलीग्राम के लिए चुनौती यूजर की गोपनीयता और सुरक्षा से समझौता किए बिना अवैध और हानिकारक सामग्री के प्रसार को रोकने के तरीके खोजने में निहित है, जो इसके यूजर्स को आकर्षित करती है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी समाधान, सामग्री मॉडरेशन नीतियां और कानून प्रवर्तन और नागरिक समाज के साथ सहयोग शामिल है। अंततः एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म और यूजर्स दोनों द्वारा साझा की जाती है। टेलीग्राम को अपने प्लेटफॉर्म के बारे में उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए, जबकि यूजर्स को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और ऑनलाइन मिलने वाली जानकारी के प्रति आलोचनात्मक होना चाहिए। टेलीग्राम का भविष्य और वास्तव में ऑनलाइन संचार का भविष्य आगे एक स्थायी रास्ता खोजने पर निर्भर करता है, जो प्रौद्योगिकी के लाभों को इसके संभावित नुकसान को कम करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करता है। टेलीग्राम की प्रतिक्रिया। बढ़ती आलोचना और सरकारों के दबाव के जवाब में टेलीग्राम ने अपने प्लेटफॉर्म के बारे में उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। प्लेटफॉर्म ने आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़े कुछ चैनलों और समूहों को भी हटा दिया है। टेलीग्राम ने यूजर की गोपनीयता के प्रति
अपनी प्रतिबद्धता को भी बनाए रखा है, लेकिन इससे प्लेटफॉर्म पर अवैध गतिविधियों का मुकाबला करना भी मुश्किल हो जाता है। यूजर की जिम्मेदारी। यूजर्स एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जोखिमों के बारे में जागरूक होने और उचित सावधानी बरतने से यूजर्स अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यूजर्स को उस जानकारी के प्रति सावधान रहना चाहिए जो वे टेलीग्राम पर साझा करते हैं। टेलीग्राम पर अवैध या हानिकारक सामग्री की रिपोर्ट करें। याद रखें, ऑनलाइन सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है।